आनंद वचनामृतम, आनंदमय प्रवचन, ब्लिसफुल डिस्कोर्सेस। आनंद वचनामृतम 34 पुस्तकों की एक श्रृंखला है जो लेखक की विशाल साहित्यिक विरासत का हिस्सा है, जो दार्शनिक और समाज सुधारक प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दी गई है, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। उन्हीं 34 पुस्तकों की श्रृंखला में से मैं आज एक पुस्तक पढ़ने वाली हूँ, जो है आनंद वचनामृतम विशंति खंड पार्ट 20 20वीं भाग। हो सकता है कि पुस्तक पढ़ने के दौरान मुझसे कुछ गलती हो तो कृपया क्षमा करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करेंगे आनंद वचनामृतम विशंति खंड पार्ट 20 20वीं भाग। मय्येव सफलम जातमः, शास्त्र में है यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मा त्वं विधि नेदं यदि दमुपासते। इसका तात्पर्य क्या है? हर वस्तु की सृष्टि, हर वस्तु की स्थिति तथा हर वस्तु का लय परमात्मा के मन में होता है। परमात्मा के मन में उनकी संभावनाएं थी, परमात्मा के मन में उन सबों का उदय हुआ और आखिर तक परमात्मा की इच्छा के अनुसार परमात्मा में ही लय हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभि संविशयन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। परमात्मा के मन में जिनकी सृष्टि, स्थिति, लय है, परमात्मा उनको हमेशा देख रहे हैं। परमात्मा से छिप कर वह कुछ नहीं कर सकता है, न कुछ सोच सकता है। उनका मन कहाँ है? परमात्मा के भीतर में है। अर्थात किसी के मन की बात सुनने के लिए परमात्मा को किसी तरह के यंत्र की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वह खुद परमात्मा के मन के भीतर में है। जैसे तुमने अपने मन में अगर एक बंदर बना लिया, तुम्हारी ओर मन वाला बंदर जब कूदता है तो क्या उस कूदने वाले बंदर को देखने के लिए आंखें की जरूरत होती है? नहीं होती है। तुम्हारे मन में बंदर कूद रहा है, तुम देख रहे हो। अगर वह सोचता है कि वह कूद रहा है और किसी को मालूम नहीं हो रहा है तो यह हंसने की बात हो जाएगी। तुम्हारे मन की चीजों के बारे में जो कुछ भी है, उनकी जानकारी के लिए तुम्हारे लिए किसी तरह के यंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में वह निहित है। ठीक वैसा ही जीव जगत में जो जीव, जो मनुष्य जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, सब कुछ उनको मालूम है। किसी ने चोरी की, वे उसके मन के भीतर है, उन्होंने देख लिया कि उसने चोरी की। उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। वही चोर कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, तो उनसे छिपाकर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब विषय है कि शास्त्र में कहता है कि आंख जिन्हें नहीं देख पाती है, मगर आंखों के देखने की शक्ति जिनसे आती है, समझ लो वही ब्रह्म है। और दिखावटी जो कुछ भी है वह ब्रह्म नहीं है। शास्त्र किसे कहते हैं? शासनात् तारयेत यस्तु सः शास्त्र परिकीर्तिता। जो अपने अनुशासनों के द्वारा, सद्विधि सद्व्यवस्था के द्वारा, उचित निर्देशना के द्वारा जीवों को त्राण का रास्ता दिखलाते हैं, उसी को शास्त्र कहते हैं। आनंद मार्ग में हमने शास्त्र के रूप में सुभाषित संग्रह की घोषणा की है, दर्शन के रूप में आनंद सूत्रम और समाज शास्त्र के रूप में चर्याचर्च को घोषणा की है। क्योंकि जीवित समाज के लिए एक शास्त्र भी होना चाहिए, एक दर्शन भी चाहिए और एक समाज व्यवस्था भी चाहिए। साधारणतः शास्त्र का अर्थ है कि जो शासन के द्वारा, जो अनुशासन के द्वारा त्राण देते हैं। अनुशासन किसे कहते हैं? हितार्थे शासन मिति अनुशासनम। जहाँ हित के लिए, भलाई के लिए शासन किया जाता है, उसी को अनुशासन कहते हैं। अनुशासन को मानना हर जीव के लिए, हर इंसान के लिए फर्ज है। तो शास्त्र कहता है कि आंखें जिन्हें देख नहीं सकती है, मगर जिनसे कुवत पाकर आंखें देखती है, वही है परम पुरुष। परम पुरुष के मन में जीवों की उत्पत्ति हुई है। परम पुरुष सबको देख रहे हैं, किंतु परम पुरुष को कोई नहीं देख रहे हैं।
परम पुरुष का विषय है यह विश्व ब्रह्मांड। मन में बनाए हैं, इसलिए हर चीज को देख रहे हैं। देख रहे हैं कैसे? यह जो समूचा विश्व ब्रह्मांड है, सबको एक साथ भी देख रहे हैं। हाँ, यह एक विश्व ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति मुझसे हो रही है। मय्येव सफलम जातमः मयि सर्व प्रतिष्ठितम मयि सर्वलयं याति तद ब्रह्मा द्वयमस्म्यहम्। सबकी उत्पत्ति मुझसे होती है, सब कोई मुझ में स्थित है और आखिर तक सब कोई मुझ में लीन हो जाते हैं। इसीलिए परम पुरुष है विषय और जीव जगत है विषय। जीव जगत सामूहिक रूप में परम पुरुष का विषय है। इतना ही नहीं, वैयक्तिक रूप से भी विषय है। मान लो इस दुनिया में उत्थान पतन सब कुछ परम पुरुष देख रहे हैं सामूहिक रूप में। इस दुनिया में एक मनुष्य, एक पक्षी, एक बंदर, एक गाय, इन सबों को भी परम पुरुष अलग अलग रूप में देख रहे हैं। अर्थात किसी की अवज्ञा या किसी की अवहेलना नहीं हो रही है। जैसे तुम सबों को परम पुरुष सामूहिक रूप से देख ही रहे हैं और एक अलग अलग करके वैयक्तिक रूप में भी सबको देख रहे हैं। अर्थात सामूहिक रूप में किसी की कोई भी बात छिपी नहीं है, वैयक्तिक रूप में भी किसी की कोई भी बात, कोई भी दुख, दुर्दशा, दर्दनाक कहानी परमात्मा से छिपी हुई नहीं है। वे सब कुछ जानते हैं, सबके लिए उचित प्रबंध करते हैं और करते रहेंगे। उनसे यह बात कहने की कोई जरूरत नहीं है कि परम पुरुष मैं बहुत दुख में हूँ। एक छोटा बच्चा, 2-3 महीने का छोटा बच्चा माँ बाप से नहीं कहता है कि मुझे यह दुख है और मेरा दुख दर्द दूर कीजिए, कुछ नहीं कहता है, किंतु पिताजी खुद समझ लेते हैं और उसी के अनुसार प्रबंध कर देते हैं। तो परम पुरुष सब कुछ देख रहे हैं। जीव परम पुरुष को कैसे देखेंगे? जीव तो बहुत छोटा है, छोटा सा मन, छोटी सी आंखें, वह कहाँ से देखेंगे? इसीलिए कहा गया है कि ये जो श्रेष्ठ आंखें हैं, छोटी छोटी आंखें, इनसे मनुष्य कहाँ तक देख सकता है? जिनमें दृष्टि शक्ति अत्यंत अधिक है, वे भी 4 मील तक ही देख सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो जो परम पुरुष अनंत विराट विशाल है, उनको कैसे देखेगा मनुष्य? मनुष्य जो देखते हैं, वह देखने की शक्ति परम पुरुष के हाथ में है। तो मनुष्य क्या करेंगे? परम पुरुष की देखने की अभिलाषा, तमन्ना हर जीव में स्वाभाविक है। इन जीव की उत्पत्ति उनसे हुई है, अंत में उन्हीं में जाना है, वे ही परागति है। तो जीव उनको देखने की कोशिश नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, यह स्वाभाविक है, क्योंकि परम पुरुष उनकी परमागति है। आखिर तक उन्हीं में जाना है, उन्हीं में रहना है और आखिर तक मोहब्बत सिर्फ उन्हीं से करनी है और किसी से नहीं। दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं, वो तुम्हें रुला कर चला जाएगा या तुम उन्हें रुलाकर चले जाओगे। तुम्हारी मोहब्बत आखिर तक नहीं टिक सकेगी। मगर अगर मोहब्बत की गई परम पुरुष से, तो वह मोहब्बत आखिर तक रह जाएगी, क्योंकि आखिर तक तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है और कोई दूसरी राह नहीं है। इसीलिए कहा गया है, तदेव ब्रह्म त्वविधि नेदं यदि दम पासते। किसी बाहरी वस्तु को तुम ईश्वर समझकर, भगवान समझकर अगर पत्र पुष्प गंगा जल के द्वारा पूजा करते हो, तो बाहरी वस्तु को बनाने वाले कौन है जी? जीव बनाने वाले कौन है? परम पुरुष। परम पुरुष जीव बनाते हैं, जीव उनको कैसे बना सकते हैं? यह बनाने का प्रयास भी गुस्ताखी है। तो यन मनसा न मनुते, मन जिनकी भावना नहीं ले सकता है, मगर मन में भावना लेने की कुवत जिनसे आती है, समझ लो वही परम पुरुष है। और चीजों जिसे हम भगवान मानकर पत्र पुष्प के द्वारा पूजा करते हैं, वह भगवान नहीं है। यदिदं उपासते, जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो पत्र पुष्प गंगा जल के द्वारा, वे भगवान नहीं है। क्यों न मनन करने की शक्ति जो तुम में है, वह उन्हीं से तुमको मिलती है। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम कैसे देखोगे जी? अब जीवों के सामने उपाय क्या है? परम पुरुष उसको देख रहे हैं, यह बात तो खूब ठीक है, मगर वह परम पुरुष से मोहब्बत कैसे करेगा? उपाय एक ही है। वह उपाय है कि साधना करने के वक्त, उनकी भावना लेने वक्त
मन से यह एक भावना लेनी है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ परम पुरुष देख रहे हैं, परम पुरुष मेरे साथ हैं और सब कुछ देख रहे हैं। यह जो भावना है, इस भावना में जब प्रतिष्ठित होते हैं उसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। जिसके मन में हर वक्त यह भावना बनी हुई रहती है, हमेशा उसको परम पुरुष का संग मिल जाता है और आखिर तक परम गति उनको अवश्य ही मिलती है। जो मनुष्य साधना मार्ग में आ गए, हो सकता है अतीत में उनका आचरण अच्छा नहीं था, हो सकता है अतीत में वो पापी थे, नीच थे, हीन थे, मगर जब परम पुरुष की शरणागति में आ गए, साधना मार्ग में आ गए, साधक बनने के प्रयास में है, उनका काम हो गया। परम पुरुष देखते हैं कि हो सकता है वह मनुष्य खराब है, मगर आज तो वह मेरे पास आना चाहता है, आज तो वह मेरे पास आने के लिए प्रयासशील है, आज तो वह मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, तो क्यों न मैं उसे अपनी गोद में बिठाऊंगा, अवश्य बैठाऊंगा। इसीलिए परम पुरुष से जिनके मन में मोहब्बत जग गई, अतीत में वे पापी थे, कुछ भी थे, जो कुछ भी क्यों न थे, उनका भविष्य उज्जवल है, मुक्ति मोक्ष उनको अवश्य मिलेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बेतिया, 28/6/1980 ईस्वी। मानव का इष्ट परम पुरुष। कल रात में मैंने कहा था कि मन जिनकी भावना नहीं ले सकता है, और मन की यह बात जो भावना लेने की शक्ति है, वह शक्ति जिनसे आती है वही है परम पुरुष। इसलिए परम पुरुष से छिपा हुआ कुछ नहीं है। यह जो मन है, यह मन क्या है? परम पुरुष की मौलिक सत्ता जब घनीभूत हो जाती है, उसी से जड़ जगत प्रपंच की उत्पत्ति होती है, और प्रपंच जब परम पुरुष के आकर्षण से उनकी ओर चलना शुरू कर देता है, तब आपसी संघर्ष तथा क्रांति के कारण जड़ चूर्णीभूत होकर मन में रूपांतरित होता है। जहाँ मन का विकास नहीं है, वहीं हम पाते हैं पेड़ पौधा, जीव जंतु, और मन का विकास जहाँ अधिक होता है, वहीं हम पाते हैं मनुष्य। जीवात्मा सब में है। जीवात्मा क्या है? परम पुरुष जब मन में प्रतिफलित होते हैं, जैसे एक फूल, जैसे एक मुंह आईने में प्रतिफलित होता है, आईने वाला फूल, आईने वाला मुंह दरअसल परमार्थिक दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो नहीं है, किंतु जागतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो है। इसीलिए मैंने कहा, यह जो जगत है, इसे हम मिथ्या भी नहीं कह सकते हैं, इसे हम चरम सत्य भी नहीं कह सकते हैं। इसको जब देखते हैं, आस्वाद लेते हैं, इसके संस्पर्श में आते हैं, तो इसको मिथ्या कैसे बोले? किंतु यह तो है मन पर परम पुरुष का प्रतिफलन। प्रतिफलन जो है, इसको सत्य भी कैसे कहें? इसलिए प्रपंच के संबंध में मनुष्य का उचित विचार क्या होगा? जब तुम प्रपंच के संस्पर्श में आओगे या बुनियादी समस्याओं के संस्पर्श में आओगे, अन्न, वस्त्र, शिक्षा, आवास इत्यादि का सवाल जहां तक है, वहां यथाविधि कर्तव्य अपना करते रहो। वहां मान लो कि यद्यपि यह चरम सत्य नहीं है, किंतु जब तक मनुष्य स्थूल आधार में है, जब तक मनुष्य स्थूल शरीर में है, तब तक इन सबों की तत्काल आवश्यकता है। इसीलिए इसकी अवहेलना, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वरन जागतिक समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। क्योंकि समस्याओं के कारण जब तक मनुष्य तबाह होते रहेंगे, तब तक वे स्थिर चित्त होकर साधना, भजन, कीर्तन नहीं करेंगे, ताकि हर मनुष्य को साधना करने का पूरा अवकाश मिले। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए सामूहिक स्तर पर मानविक समस्याओं का समाधान करे। जो मनुष्य भूखे हैं, उनको पहले मैं अन्न दूंगा। उस वक्त उस भूखे मनुष्य को मैं नहीं कहूंगा कि साधना में बैठ जाओ। तो जागतिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, हिम्मत के साथ करनी है। अवहेलना करने से क्या होता है? पीछे यही समस्या दोगुनी शक्ति लेकर तुम पर हमला करेगी। इसलिए वर्तमानेषु वर्तेत पर उक्ति की है कि वर्तमान दुनिया में तुम्हारे सामने जो समस्याएं हैं, उन सबों के समाधान के लिए तुम तत्पर हो जाओ।
मिलित रूप से प्रयास करो। मिलित प्रयास से कोई भी बड़ा काम बड़ा नहीं रह जाती है, हर काम छोटा हो जाता है। जीव मानस पर परम पुरुष का जो प्रतिफलन है वह जीवात्मा है। मनुष्य का मन विकसित है, मनुष्य का मन बहुत सुंदर होता है। इसलिए जितने जीवात्मा है उनमें सबसे सुंदर मानवात्मा है। यह जो मानवात्मा है इनसे बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है, मगर मनुष्य भूल जाते हैं कि वे मानव है, वे मानवात्मा है। वे पशु की तरह रहते हैं। खाना पीना सोना यही जीवन का व्रत बन जाता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर पाकर इसकी अवहेलना करते हैं, पशु के तुल्य रह जाते हैं। और इसका नतीजा यही होता है कि पशु भावनाओं में रहने के कारण मृत्यु के बाद दोबारा पशु का ही शरीर मिलता है। मनुष्य अगर वह नहीं करे, उन्नत मन अमर आत्मा, अगर मनुष्य चाहे थोड़ी सी कोशिश करने से परमात्मा के और भी करीब पहुंच सकते हैं, तब मनुष्य ऐसा क्यों नहीं करे। कहना यही है कि तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, तुम भाग्यवान हो। तुम जानते हो कि तुम मनुष्य हो। रुपया पैसा नहीं जानता है कि वह रुपया पैसा है। पेड़ पौधे भी नहीं जानते हैं कि वे पेड़ पौधे हैं। सहजात संस्कार के अनुसार काम चला लेते हैं, मगर ज्ञान नहीं है, सही बोध नहीं है। जंतु जानवरों में भी यह बोध बहुत कम है। यह जो अनमोल मनुष्य का शरीर मिल गया, इसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। तुम्हारे पास मान लो एक कीमती मशीन है, उस मशीन से तुम बहुत कुछ बना सकते हो, मगर तुमने नहीं बनाया। उस हाल में मशीन का क्या होगा? मशीन में जंग पकड़ लेगा। उस हालत में उस मशीन का माल किंचित तुमको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने उसका सदुपयोग किया ही नहीं। मनुष्य का तन, मनुष्य का यह जो शरीर बहुत कीमती मशीन है। इस मशीन का पूरा उपयोग करो। इस मशीन के द्वारा ही तुम परम पुरुष के निकट से अधिक निकट पहुंच जाओ। तुम भाग्यवान हो, तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। सुकृत्यैर मानवो भुक्त्वा ज्ञानी जन्मोक्षमाप्नुयात्। जन्म जन्मांतर के सुकृति के कारण ही मनुष्य का शरीर मिलता है, और इसी शरीर में थोड़ी सी साधना करने से मनुष्य महसूस कर लेते हैं कि वे परम पुरुष के हैं और परम पुरुष उनके हैं। मनुष्य क्रमशः परम पुरुष के अधिक नजदीक पहुंच जाएंगे, और उनमें अगर पाप भी हो, उनमें अगर गुनाह भी हो, परम पुरुष के नजदीक पहुंच जाने से परम पुरुष क्या करेंगे? उनका कपड़ा लत्ता साफ सुथरा करके अपनी गोद पर बैठा लेंगे। परम पुरुष की सृष्टि है। जो परम पुरुष के नजदीक पहुंच गए तो परम पुरुष उनसे प्यार किए बिना नहीं रह सकेंगे। बिना प्यार किए वे रह ही नहीं सकते हैं। मनुष्य को चाहिए पुरानी बात भूल जाए, आज से इसी मुहूर्त से साधना करते रहे और फौरन अपने अभिष्ट के पास, अपने इष्ट के पास, परम पुरुष के पास पहुंच जाए और शांति, परम शांति प्राप्त करें, जो मानव जीवन का चरम तथा परम ध्येय है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बेतिया 29/6/1980 ईस्वी। मानव एक भावनाशील प्राणी। मनुष्य मुख्यतः मन प्रधान है, अर्थात शरीर से भी मनुष्य में मन की अधिक प्रधानता है। एक कुत्ते को तुमने खूब डांट पीट कर भगा दिया, गेट से बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर बोलते हो रोटी खा लो। कुत्ता आ जाएगा, खा लेगा, पर मनुष्य के साथ कोई अनुचित व्यवहार किया गया हो, उसके बाद उसे पुलाव खिलाओ, लड्डू पूड़ी खिलाओ, वह नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, मनुष्य को भावना प्रधान माना जाता है। तुम कहते हो शब्द हवा के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क में कंपन होता है, कंपन से मन को अनुभव होता है। तब मन में जहां कंपन हुआ, मन के प्रभाव से शरीर की विविध स्नायु तंत्र प्रतिक्रियान्वित हो जाएगी। आंख के चारों तरफ टिश्यू वाइब्रेट हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि आंख में आंसू आ जाएगा। पशु को डांट फटकार करने से कभी उसके आंख में आंसू नहीं आएगा, उसको भी पीड़ा होती है। कब? जैसे बच्चा मर गया, मन में दुख हुआ तब, किंतु डांट फटकार से पशु रोना धोना नहीं शुरू करेगा। अच्छा, पशु में भी जो अत्यंत अविकसित है, अर्थात जिनमें चित्त ही प्रधान है, अहं तत्व, महत तत्व बहुत अविकसित है,
उनमें किसी संबंधियों के मर जाने पर रोना नहीं आएगा। मछली बहुत अविकसित जीव है। मछली क्या करती है? अपने बच्चे को खा लेती है। मछली में भावनाएं एकदम अविकसित है। किंतु कुछ उन्नत प्राणी जिसका अहंग तत्व, महत तत्व तो कुछ उन्नत हुआ है, अथवा उसका अहंग तत्व, महत तत्व प्रकृति नियंत्रण से उन्नत नहीं है, मगर वह मनुष्य के पास रहते हैं, जिससे उनका मन कुछ उन्नत हो गया। जैसे प्राकृतिक नियम के अनुसार उन्नत अहंग तत्व, महत तत्व एक ग्रुप में बंदर, और जैसे चिंपांजी, ओरांगरीला, ये सब रोते हैं दुख होने से, दुश्मन को पहचान सकते हैं। उन सबों से कम उन्नत होने पर भी मनुष्य के नजदीक रहने वाले पशु जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये सब रोते हैं। बच्चों के मरने से बिल्ली 2 दिन तक म्याऊं म्याऊं करके रोती रहती है। देखी है बिल्ली? बिल्ली रोती है, इसका माने क्या है? उसकी भावनाएं कुछ जाग गई है, सुख दुख की अनुभूति आ गई है। मनुष्य में स्वाभाविक नियम के अनुसार उन्नत मस्तिष्क हो गया है, उन्नत मन है। मनुष्य में जो एकदम अग्रसर प्राणी है, जिनको लोग कह सकते हैं पिग्मी या अनडेवलप्ड, और जानवर में उन्नत भावात्मक जितनी उन्नत होगी, अहंग तत्व, महत तत्व जितना उन्नत होगा, मन जितनी उन्नति करेगा, अनुभव करने की शक्ति भी उतनी ही बढ़ जाएगी। और अनुभव करने की शक्ति बढ़ जाने से उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने की अब इच्छा भी तो जग जाएगी। मन में दुख होने से तुम चुप रहते हो, चिल्ला के रोते हो क्या? क्या करते हो? चुप नहीं रह सकते हैं। कब तक चुप रहते हो? जब तक देखते हो कि मन पर भावनाओं की जो हथौड़ी चल रही है, उसे तुम जबरदस्ती बर्दाश्त करते ही रहते हो। इस कारण तुम इतने लोगों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन जब व्यथा अपने चरम को स्पर्श करती है, तब बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, और हजारों आदमी के रहने के बावजूद तुम जोर से चिल्लाते हो, रोते हो। क्या जी, यही होता है। भावनाओं के जग जाने से मनुष्य में अनुभूति बढ़ जाती है, और अनुभूति बढ़ने से ही मनुष्य का स्वभाव है कि वह अनुभूति को अभिव्यक्त करे। स्वयं को रोकना संभव नहीं होता है। यह जो मन का जबरदस्त भाव स्रोत है, अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? दिल कमजोर हो जाता है, वह मर जाएगा। इसीलिए दुख होने से रोना अच्छा है, न कि दबाना अच्छा है। रोना अच्छा है। कोई मर गया है तो घर के लोग रो रहे हैं, वहां जाकर अगर तुम बोलते हो कि ऐसा क्यों करते हो, क्यों रोते हो, दुनिया का तो यही नियम है, यह सब सुनने से जिससे तुम यह सब बात कह रहे हो, उनका दुख और बढ़ जाता है। वह मन में सोचता है कि यह जो बात तुम हमसे कह रहे हो, हम भी तो ये बात जानते हैं, हम भी तो तुम्हारे घर गए थे, 3 महीने पहले यही बात बोली थी। क्या जी, यही बात है ना? तो उस दशा में क्या करना चाहिए? उस वक्त उनके पास जाओ, बैठो, वो महसूस करे कि तुम उनके अपने आदमी हो। ऐसा व्यवहार करो, मगर मत कहो कि रोते क्यों हो, यह तो दुनिया का नियम है, ऐसा नहीं बोलो। तुम नजदीक जाओ, जाके उन्हें सांत्वना दो। कुछ बोलना नहीं चाहते हो तो मत कहो, उनका मन भुलावे में डालने के लिए बात करो। थोड़ा पानी पियोगे, थोड़ा शरबत पियोगे, थोड़ा चाय पियोगे आदि। वह कहेगा नहीं, फिर भी किसी अन्य आदमी से कहकर 1 प्याला चाय लाओ, तो वह फिर बोलेगा नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब भला तुमसे बात कर ही ली उसने कि नहीं, हम नहीं पिएंगे। इस प्रकार एक ब्रेक हो गया कि नहीं? विच्छेद पड़ गया कि नहीं जी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये वह नियम है। दुनिया के सब लोग रोते हैं, हम भी तो रोते थे। यह जो दुख है, दुख में तो सब रोएंगे ही, यह तो स्वाभाविक है। बीच में एक विच्छेद आने से सब भावों में थोड़ा अंतर आ जाता है, किंतु कंठ तो सूख गया। बाबूजी लो पियो। वह बोला नहीं नहीं, तुम नहीं पियोगे तो जबरदस्ती पिला देंगे। आखिर एक घूंट ले ही लेगा, समझ गए? इसलिए आहिस्ते से रोना बंद कर देगा। वह तो चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ देर के लिए भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का दूसरा रास्ता क्या है? उस समय में सबने बैठ के कोई गाना सुनाया, सबने मिलकर थोड़ा कीर्तन किया, तो उसका दिमाग दूसरी ओर जाएगा, शांत हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अनुभूति होती है, मनुष्य चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करे। इसलिए
जो हो रहा है होने दीजिए। बच्चे रोना रोने पर कभी कभी अपने समझ से बाहर चले जाते हैं, तो रोते रोते अज्ञान हो जाते हैं। देखो ना, रोते रोते सेंसलेस हो जाते हैं। बच्ची खूब जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते रो रही थी, चिल्लाना हठात बंद हो जाता है, तो माने जो कर रहा था वह चीज सामर्थ्य के बाहर थी। तो बच्चा का कभी कभी ऐसा ही होता है, जैसे हंसी हंस रहे हो ठीक है, उसके बाद जब अधिक हंसी हो तो दिल में दर्द होने लगता है। इसलिए हंसी का भी जो डोज दोगे, गैप से दोगे। खट्टा मीठा, देखो यह बात तो सत्य है, यह सत्य है। और कोई जाने चाहे नहीं जाने, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, किंतु डांट फटकार भी कम नहीं करता हूँ। क्यों? अभी खट्टा मीठा होने से जीवन की मधुरता मनुष्य महसूस करते हैं, इसलिए कर्म मनुष्य के मन में बैठ जाता है। डांट फटकार करनी चाहिए, क्यों नहीं इतने मार्गी हैं, अभी तक जागृति बना नहीं सके हो? यह सब बोलना पड़ता है, यह सब बीच बीच में बोलना चाहिए, तब मनुष्य ठीक से बनेंगे। डांट फटकार करने वाला शासन भी कर सकता है और प्यार भी कर सकता है। याद रखोगे, जो केवल डांट फटकार करता है, केवल शासन करता है, वह दुश्मन है, और जो केवल प्यार करता है वह भी दुश्मन है। जो परिस्थिति के अनुसार कहीं डांट फटकार कहीं प्यार करते हैं, वही मित्र है। तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि अनुभूति जहाँ गहरी है वही भावनाएं काम करती है, और अभिव्यक्ति का सही रास्ता दिखलाना पड़ेगा। अभिव्यक्ति का सही रास्ता नहीं मिलने से मनुष्य संज्ञाहीन हो जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। दुखद घटना पर कोई अगर नहीं रो रहे हैं, चुप रह गए, तो अच्छी बात नहीं, उनको रोने दो, चुप रहने नहीं दो। तो यही जो अभिव्यक्ति प्राचीन काल में जंतु जानवर में हर जीवों कुछ न कुछ अभिव्यक्ति, कुछ उनकी अनुभूति है, उसकी भाषा भी विकसित है। देखो, चिड़िया इतनी सारी है, तो चिड़िया में कुछ चिड़िया है जिनकी भाषा में 10-12 शब्द, और कोई है जिनके पास 25-30 है, और कुछ हैं जिनके पास 50-60 शब्द हैं। तो एक शब्द बोलेंगे और सब कोई समझ जाएंगे, केवल शब्द है, क्रिया शब्द नहीं है। तो बंदर के पास 800 शब्द, एक ग्रुप के बंदर, उल्लुक ग्रुप के बंदर के पास 800 शब्द हैं, और अनग्रसर मनुष्य के पास करीब 900 शब्द हैं, जो बहुत कम है। बंदरों की भाषा, मनुष्येतर जितने प्राणी हैं उन सबों की भाषा और मनुष्य की भाषा में अंतर यही है कि मनुष्य की भाषा में क्रियापद है, औरों में केवल शब्द है। जैसे कोई कोई कर दिया, बंदर इसका अर्थ मानता है, दुश्मन आ रहा है, भागो। लो सब भाग गए, कोको दुश्मन भाग गया है, आ जाओ, ऐसा होता है। तो मनुष्य में जो अधिक अग्रसर है उसकी अभिव्यक्ति अधिक होगी, भाषा भी अधिक उन्नत करेगी। तो भाव का वाहन है भाषा, किंतु उनमें जितना अनुभव है उतनी भाषा नहीं है। मान लो एक कांटा अथवा पिन शरीर में जोर से चुभ गया, तो क्या होगा? तुम ओह ओह करोगे, थोड़ा और जोर से लग गया तब भी ओह करोगे, किंतु 7 प्रकार दबाव पड़ गया तो 7 प्रकार से ओह करोगे। किंतु एक ओह से 7 दूसरा ओह का क्या अंतर है, यह समझना मुश्किल है। तो मनुष्य जब अभिव्यक्ति करते हैं, जो उनकी अनुभूति है, इसके लिए उपयुक्त भाषा नहीं है, भाषा बहुत कमजोर है। तो आध्यात्मिक मार्ग में अनुभूति मात्र मानसिक ही रह जाती है, क्योंकि उसके लिए मानव के पास उपयुक्त भाषा नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। त्रिभुवन की परिभाषा। परम पुरुष, परम रचनात्मक शक्ति अपने आंतरिकता तथा भूमा मन की चेतन शक्ति के द्वारा ही भौतिक जगत के जड़ अथवा जीव पदार्थों को विविध रूप प्रदान करती है। प्रत्येक वस्तु का रक्षक होता है, हर वस्तु उनकी ही रचना है, हर वस्तु उन्हीं के द्वारा संरक्षित है तथा उन्हीं के द्वारा पालित है, तथा अंत में वह अपनी अंतिम चरम परिणति उन्हीं के कारण विराट भूमा मन में जाकर प्राप्त करती है। अर्थात परम सत्ता के मानस की मानसिक आधार भूमि में इसका विलय है। इसी कारण मैंने कहा है कि कोई भी वस्तु क्षुद्र नहीं है, कोई भी वस्तु अनावश्यक नहीं है। यदि इतने सारे प्रोटोप्लाज्म द्वारा निर्मित यह सामूहिक शरीर बना है, तो तुम्हारा मन एक सामूहिक मन है।
परंतु प्रत्येक प्रोटोप्लाज्म अपने में एक जीवित सत्ता है। इसलिए हर जीवित सत्ता को अपनी अणुशक्ति है, माइक्रोकॉस्म है। इस कारण इस मानव शरीर में इनका अविकसित अनुभव अपने संकुचित दायरे में, सीमित क्षेत्र में सीमित रहकर कार्य करता है, पर साथ ही वह भूमा मन के बृहद दायरे में ही अस्तित्व रखता है। कुछ व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है कि वह स्वयं को अत्यंत तुच्छ मानते हैं। कोई कहता है मैं अनावश्यक हूँ, कोई कहता है मैं अनपढ़ हूँ, कोई कहता है मैं अमीर नहीं हूँ इत्यादि। परंतु यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम अपने मन में किसी प्रकार की भी हीन मनोभावना को प्रश्रय न दें, क्योंकि तुम्हें तो भूमा मन के मध्य ही एक अत्यंत सम्मानजनक स्थान मिला हुआ है। तब वह एक अनावश्यक सत्ता कैसे हो सकती है? कोई भी अनावश्यक नहीं। इसी कारण यह कहा गया है कि परम पुरुष ही साक्षी सत्ता है। ही इज द कॉग्निटिव काउंटर पार्ट। वही परम ज्ञान सत्ता है। इस कारण समपुशीन एक दीमक जो साधारण व क्षुद्र जीव है, अनावश्यक नहीं है। सममस्केन एक छोटा सा मच्छर भी अनावश्यक नहीं है। तथा समनागेन, नाग का अर्थ है अजगर, एक अन्य अर्थ है सफेद हाथी। इस प्रकार एक क्षुद्र दीमक अथवा मच्छर की महत्ता भी एक सफेद हाथी से कम नहीं है। समय स्त्रोभी लोकोई तथा त्रिलोक का महत्व भी उतना ही है, अर्थात न ही अधिक है और न ही कम है एक दीमक से अथवा एक मच्छर से। त्रिलोक का अर्थ है त्रिभुवन। तुम्हारा एक भौतिक शरीर है जो विविध भूत पदार्थों का प्रतिफल है, अनेक तत्वों से बना है। इस पंचभूत बने सृष्टि को हम ब्रह्मांड कहते हैं तथा तुम इस भौतिक जगत में ही निवास करते हो। यह एक भुवन है। किसी जीवित प्राणी का जो भौतिक शरीर है, उसका जो सूक्ष्मतम अंश है, वह सूक्ष्मतम अंश जब चूर्ण विचूर्ण होकर एक्टोप्लाज्म मानस धातु में रूपांतरित हो जाता है, तब वह मन का रूप धारण करता है अथवा उसे मन कहा जाता है। और जैसे तुम सब जानते हो, तुम मन नहीं हो, परंतु तुम मन के धारण करता हो। इस प्रकार तुम्हारा एक और अस्तित्व मानसिक जगत में है, दूसरे संसार में। पहला भौतिक जगत में है, दूसरा मानसिक जगत है। अब तीसरा सूक्ष्मतर जगत ही मानसिक जगत है। परम सत्ता के एस्ट्रल स्तर के नीचे आना तथा पुनः उसी स्तर पर लौट जाना, उसी जगत में विचरण करना, यह कारण सत्ता के नाम से पुकारा जाता है तथा उस गति के मार्ग को एस्ट्रल कहकर पुकारा जाता है। कैजुअल तथा एस्ट्रल में कोई अंतर नहीं। संस्कृत के उपयुक्त शब्द इस कैजुअल तथा एस्ट्रल के लिए अर्थात कारण जगत है। तुममें जो मैं हूं का भाव है, वह तुम्हारे भौतिक तथा मानसिक शरीर में बसा है। यह कारण कैजुअल क्षेत्र है तथा जगत एस्ट्रल क्षेत्र है। अब प्रश्न उठता है कि तुम्हारा शरीर क्या है? तुम्हारा शरीर अर्थात तुम्हारा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारा नहीं है। तुम जान भी सकते हो और नहीं भी जान सकते हो, तुम नहीं दिखा सकते। सच सच तुम्हारा मैं तुम्हारे अहम में केंद्रीभूत है तथा वह केंद्रीभूत अहम सूक्ष्म कारण जगत को स्पर्श करता है तथा वह सूक्ष्म कारण जगत ही तीसरा भुवन है। एक भौतिक जगत है, दूसरा मानसिक जगत है और तीसरा सूक्ष्म कारण जगत। इस प्रकार अनुमन तथा भूमा मन दोनों के लिए तीन जगत हैं। अनुमन के लिए ये तीनों ही जगत मन की द्वितीय श्रेणी में है। पहली श्रेणी में है बोधात्मक मन, कॉग्निटिव माइंड, तथा दूसरी श्रेणी में है वर्तमान, डोअर माइंड, जो कि विषयी भूत मन है। मन को देखा नहीं जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है, उसी एकांकी भाव से आनंद लिया जा सकता है। तीन भुवन है, तीन जगत है। समय स्त्रे भी लोको दी। इस प्रकार तीन भुवन है और परम पुरुष के साथ चतुर्लोक है। जब मानव परम सत्ता की ओर अग्रसर होता है, तब प्रथम चीज पर उसे भौतिक जगत से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। यह भौतिक शरीर ही पंचभूतात्मक जगत का अंश है और वह मन नहीं। द्वितीय चरण पर मानव यह अनुभव करता है कि वह स्वयं विराट सत्ता का अंश है। यही समाप्ति नहीं, तथा तृतीय चरण पर मानव यह अनुभव करता है कि वह एक विषय वस्तु है, जो कि भूमा सत्ता की विषय वस्तु है। इस प्रकार
अपने अंतिम चरण में मानव स्वयं को परम पुरुष के चरणों में समर्पित कर देता है तथा उनके साथ एकीकरण हो जाता है। यही निर्विकल्प समाधि के नाम से पुकारा जाता है। यही मानव का अंतिम लक्ष्य है तथा मानव प्रगति तथा मानव की गतिशीलता का चरम है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, पटना, 16/7/1980 ईस्वी। ईश्वर ही परम गति है। यह मानव मन की प्रवृत्ति है कि वह स्वयं को सदा अनुकूल परिस्थितियों में संरक्षित रखना चाहता है। हम कदाचित ही यह कहते हैं कि हे परमात्मा, तुमने मुझे बहुत दिया, मैं कितनी ही श्रेष्ठतम मानसिक विशेषताओं से विभूषित किया गया हूँ। तुमने मुझे इतना अधिक दिया है जिसका मैं अधिकारी नहीं। हम ऐसा कभी भी नहीं कहते। सामान्यतः हर व्यक्ति अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है। वह अपने बंधन कमियों से पूर्णतः परिचित है, परंतु फिर भी जब उसके पास धन अथवा सम्मान आ जाता है अथवा कोई अन्य वस्तु उपलब्ध हो जाती है, वह यह कभी नहीं कहता कि हे प्रभु, तुमने मुझे इतना कुछ दिया जिनका मैं अधिकारी नहीं। मनुष्य ऐसा कभी नहीं कहता है। वह कभी नहीं ऐसा सोचता है। उसी प्रकार मनुष्य जब अनावश्यक तथा बुरा कार्य करता है अथवा कभी कुकर्म करता है, तब वह सोचता है कि यह सब मात्र साधारण वस्तुएं हैं, शायद परमात्मा इसे नहीं देख रहे। पर जब वह संकट में पड़ जाता है, तब पुकार उठता है, हे परमात्मा, तुमने ही ऐसा किया है और यह न्याय नहीं। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे अनुसार यह मानव के द्वारा सोचना अथवा कहना उचित नहीं। कुछ साहित्यिक रचनाओं में इस प्रकार वंदना की गई है। रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि। हे परमात्मा, मुझे सौंदर्य दो। हे परमात्मा, मुझे विजय दो। हे परमात्मा, मुझे यश दो। हे ईश्वर, मेरे शत्रुओं का विनाश करो। पर क्या मनुष्य को इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए? हम देखें कि परम पुरुष तथा विश्व ब्रह्मांड के मध्य क्या संबंध है। परम पुरुष कारण सत्ता है। वह परम रचनात्मक शक्ति है। वह परम निर्माणात्मक सिद्धांत है और उनके अनंत मन के मध्य प्रति वस्तु को आधार प्राप्त है। हर वस्तु का निर्माण कैसे होता है? अपने मानस के द्वितीय श्रेणी में अर्थात अपने अस्तित्व की तृतीय श्रेणी में अनेक वस्तुओं की स्थिति है। वे स्थान रखे हुए हैं। इस प्रकार एक एक वस्तु, हर अणुतत्व, हर एक जीवित प्राणी, चाहे वह एक विशाल हाथी हो तथा एक छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो, इस विराट संरचित परमाणु के केंद्र बिंदु से लेकर एक धातु का टुकड़ा तक भी गतिमय है तथा सबका अस्तित्व है। इस प्रकार यह निश्चय करना है कि क्या होना चाहिए या क्या हो चुका है अथवा एक मानव के लिए क्या किया जा रहा है, चाहे वह जड़ के लिए हो अथवा जीव के लिए हो, वह केवल मात्र परम पुरुष द्वारा ही निश्चय किया जा सकता है, जो हर वस्तु के निर्माण करता है। जो विषय है, जो वस्तु है, उसे कोई अधिकार नहीं यह सोचने का या कहने का, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, मुझे यह दे, मुझे वह दे। क्योंकि जब विश्व का निर्माण किया गया था, उस समय विषय का ज्ञान नहीं था। ज्ञान था विषय को, जो उसका निर्माता है, जो ब्रह्म है, परम विषय है। इस प्रकार यह कहना मानव के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात होगी। हे परमात्मा, मुझे यह दे अथवा हे परमात्मा, तुमने यह क्या किया। हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परम पुरुष, यदि तुम मुझसे कुछ कार्य लेना चाहते हो तो मुझे उसके लिए आवश्यक शक्ति दे दो। जो सामर्थ्य तुमने मुझे दी थी उसका पूर्ण उपयोग करो। यदि तुम मुझसे और अधिक कुछ करवाना चाहते हो तो कृपया मुझे क्षमता प्रदान करो। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए मेरा उपयोग करो तथा इस विराट विश्व के नाटक में उचित प्रकार से मेरा उपयोग करो। मैंने अभी ही कहा है कि समस्त जीव उनके महत अस्तित्व के तृतीय श्रेणी में है। अब हर वस्तु का संचालन, हर वस्तु की गतिमया अनेक प्रकार के यंत्रों से संभव होती है। ये यंत्र भी उन्हीं के द्वारा ही निर्मित है, परंतु ये यंत्र स्वसंचालित है। उनमें स्वसंचालन की क्षमता परम पुरुष द्वारा प्रदत्त है। उसके कुछ नियम भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। इस प्रकार यह नियम है कि जहां भी कुछ घटता है उसका उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया होगी।
यदि काल, स्थान व पात्र तीनों तत्व अपरिवर्तित रहें। किसी कार्य को विशेष ढंग से कार्यान्वित करने की विशेषता परम पुरुष द्वारा नहीं दी गई, परंतु परम पुरुष अपने संतानों के द्वारा बुरा कार्य नहीं करवाते। कार्य करने का दायित्व मानव पर ही है। मूल कार्य प्रतिक्रिया भी परम पुरुष द्वारा नहीं किया जाता, वह उस मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। यह नियम है कि जहां भी कर्म होगा उस कर्म का प्रतिकर्म भी अवश्य ही होगा। यह नियम भी परम पुरुष द्वारा निर्धारित नहीं है। ये तीनों कार्य उन स्वचालित यंत्रों द्वारा ही होते हैं जो स्वशासित भी हैं, जो कि परम पुरुष द्वारा निर्मित है, और उस यंत्र का नाम प्रकृति है, स्वभाव है। संस्कृत में जिस विधा से परमा प्रकृति कार्य करती है उसे ही स्वभाव अथवा प्रकृति नाम से अभिहित किया जाता है। स्वभाव का अपना निजी अस्तित्व नहीं है, यह किसी न किसी विद्या के साथ जुड़ी है तथा परम पुरुष के इशारे पे नृत्य करती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बिल्लौर, 19/7/1980। मन का आधार परम पुरुष। स्वचालित एवं स्वसंचालित दोनों समाधिकरण शब्द है। स्वचालित का अर्थ है जब कोई स्वयं को शासित करता है, तथा स्वयं संचालित का अर्थ है जब कोई स्वयं को संचालित करने की क्षमता अर्जित करता है। कल रात्रि वेला के प्रवचन में मैंने कहा था कि अधिकार, कर्म एवं प्रतिक्रिया सभी स्वभाव के द्वारा संचालित होते हैं। किसी हद तक यह स्वचालित या स्वशासित है। उनकी स्वशासित सत्ता का निजी निर्माता है। सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन भी उतना ही आवश्यक सार्वजनिक है। क्रियात्मक भावनाओं की प्रधान सत्ता परम सत्ता की ही रचना है। वह शक्ति, उस परम पुरुष ने उन्हें वह क्षमता प्रदान की है। परम पुरुष एकक सत्ताओं को अपने कर्तव्य निभाने का निर्देश देते हैं, परंतु यह अत्यंत उलझा हुआ तथा भावनात्मक प्रश्न है। जहाँ तक स्वाधिकार अथवा अधिकार क्षेत्र अथवा एकक सत्ताएं अथवा वे अनजाने सत्ताएं प्रकृति के नाम से जानी जाती हैं, स्वभाव के नाम से जानी जाती हैं। अपना कर्तव्य तो निभानी ही है, परंतु फिर भी प्रश्न रह ही जाता है। जैसे मैंने उलझा हुआ भावनात्मक प्रश्न कहा है, वह हर व्यक्ति के हृदय में कोमल अंश को स्पर्श करता है, जिसे मैंने भाग्य कहा है। मान लो एक व्यक्ति है, अनेक बुरे कार्य किए हैं, उसने कई अपराध किए हैं अपने पूर्व जन्मों में, संभवतः 10 जन्मों में, 20 जन्मों में अथवा 50 जन्मों में, परंतु आज वह साधक है। उसमें परम पुरुष के लिए एक सच्ची लगन, एक सच्चा प्यार उमड़ आया है, पर फिर भी वह स्वचालित व स्वशासित सत्ताओं के हाथ में एक खिलौना रह जाएगा तथा अपने समस्त कुकर्मों का प्रतिफल भोगना पड़ेगा, जिन्हें उसने अपने पिछले जन्म में कमाया था। मानव ने जाने अथवा अनजाने में कितने पाप किए हैं अपने असंख्य जन्मों में। इस दृष्टिकोण से उसे प्रकृति के नियमानुसार अपने अपराधों के लिए विविध प्रतिफलों को भोगना पड़ेगा। इस प्रकार क्या यह संभव है कि वह अपने एक ही जन्म में समस्त पापों अथवा अपराधों का कर्म फल भोग सके? इसके लिए आवश्यक है कि उसे इस जीवन को बार बार धारण करना पड़ेगा और बार बार इस धरती पर जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। उन जीवनों में उसे मानव जीवन भी मिल सकता है और नहीं भी। तो क्या परम पुरुष का भक्त क्या एक पत्थर अथवा बालुका कण किसी वृक्ष अथवा पौधों में परिणत हो जाएगा? क्या उसका भाग्य सदा के लिए रुद्ध हो जाएगा? क्या उसका भाग्य सदा के लिए बंद गया? क्योंकि नियम के अनुरूप उसे अनेक जन्म के पापों का भोग भोगना है। यह भावना का प्रश्न है। और वह और भी अधिक जटिल प्रश्न है कि क्या परम पुरुष जीवों के इन दुखों को देख उसे सह सकेंगे? वे जीव जो उनके परम प्रिय भक्त जन है, वह उनके उद्धार के सम्मुख नहीं आएंगे? यह एक अत्यंत जटिल प्रश्न है कि हम क्या करें। मेरे पुत्रों, मेरी पुत्रियां, तुम क्या सोचती हो? इसी वजह से ही तो उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ता है, उन अपराधों के लिए जो कि उस व्यक्ति के द्वारा कई जन्मों में किए गए हैं। किसी का नहीं, किसी का हाँ। जिस लड़के ने हाँ कहा वह नियम के अनुसार ठीक है,
कानून की दृष्टि से भी वह ठीक है, वह सिद्धांतों के दृष्टिकोण से भी ठीक है, पर परम पुरुष की भावनाएं भी वहां हैं। क्या वह उनके लिए संभव हो सकेगा कि वह शांति से अपने प्रिय संतानों को कष्ट में जीवन यापन करते हुए देखते रहें? यही प्रश्न है। जो यंत्र है वहां भावनाओं का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यंत्र स्वयं ही कार्य करते रहते हैं, क्योंकि वह स्वचालित भी हो सकते हैं और साथ ही स्वशासित भी। पर तुम जानते ही हो कि प्रकृति के नियम के अनुसार तथा स्थिति के प्रधान विधान के अनुसार जब मनुष्य में परम सत्ता के प्रति प्रीति जगती है, उस समय उसका मन केंद्रित हो जाता है तथा साथ ही बिंदु की ओर एकाग्र हो जाता है। वह एक बिंदु ही परम पुरुष को स्पर्श करता है। कार्यकारिणी शक्ति के समान वह उचित प्रतिक्रिया होती है, परंतु प्रतिक्रिया के हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता है। एक हाथ माध्यम हो सकता है। कर्म इस प्रकार कार्य करते हैं तथा प्रतिक्रियाएं दूसरे प्रकार कार्य करती है, इसीलिए माध्यम को होना अनिवार्य है। जब मनुष्य का मन कुशाग्र हो जाता है, यह संभव हो जाता है कि पूर्व जन्म में मनुष्य अपराधी ही हो, परंतु वर्तमान जीवन में उसका मन इस प्रकार कुशाग्र हो उठता हो तथा वह तीव्र बिंदु परम पुरुष के चरण को स्पर्श करता हो। प्रतिक्रिया के रूप में हम देख सकते हैं कि अतीत जीवन में कर्मों की प्रतिक्रिया को भोगने के लिए एक मन की आवश्यकता है, एक माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम के न रहने पर यहाँ मात्र एक बिंदु रह जाएगा, परंतु वह बिंदु प्रतिक्रिया का माध्यम नहीं बन सकता, क्योंकि उसे स्थान की आवश्यकता है। वह मात्र एक बिंदु है, इस कारण केवल मात्र कर्म ही यहाँ रहेगा, पर उसके प्रतिफल को भोगने के हेतु यहाँ कोई माध्यम नहीं रहेगा, वहाँ कोई माध्यम ही नहीं रहता। इस कारण परम पुरुष क्षमा करते हैं अपने श्रद्धालु भक्तों को। यही सार्वभौतिक सत्य है, यही अंतिम तथा वास्तविक सत्य है इस सार्वजनिक नाटक का। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बेलूर, 20 जुलाई 1980 ईस्वी। जीवन का लक्ष्य। कल रात्रि बेला में मैंने कहा था कि भौतिक गतिशीलता के दायरे में एक और भी जगत है, जो कि भावनात्मक क्षेत्र है, तथा उसके भी परे एक अन्य जगत है जिसे हम रहस्यपूर्ण जगत कहते हैं। भावनात्मक जगत तथा रहस्यपूर्ण दोनों ही मानव के लिए हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक को उनमें सुचारू रूप से प्रवेश पाने की क्षमता व अधिकार प्राप्त हो सके। इस कारण से मेरे पुत्रों, मेरी पुत्रियों, तुम बुद्धिजीवी हो। यह तुम्हारा ही कर्तव्य है कि हर साधारण व्यक्ति के सांसारिक बंधनों को कम किया जा सके तथा वे उच्चतर क्षेत्रों में गतिमान हो सके तथा अपनी क्षमताओं को और भी उन्नत तथा सूक्ष्म तत्वों के अनुसंधान के हेतु प्रयोग में ला सके। मानव जीवन में सारा भाव जगत एक अत्यंत ही मोहक है। यदि भाव व सौंदर्य जगत न होता तो यह मानव जीवन मात्र एक सूखे रेगिस्तान की तरह होता। मानव जीवन के लिए बालुकामय क्षेत्र में यह भाव सौंदर्य एक मरुद्यान के समान है। सारी शिल्प कला, समस्त साहित्य, संगीत आदि का आदि बिंदु का इस भाव जगत के सौंदर्य में छुपा हुआ है तथा भाव जगत ही नहीं वरन भाव जगत तथा रहस्य के क्षेत्र के मिलन बिंदु से ही उसका प्रारंभ है। इसी कारण ही अतीत युग में भारत के आर्यावर्त संगीत तथा दक्षिणाय संगीत दोनों ही कर्नाटक संगीत के नाम से पुकारे जाते थे। संगीत तथा भक्ति संगीत दोनों को ही रहस्यवाद से प्रेरणा मिलती थी। जितनी भी सूक्ष्म तथा दैवीय अभिव्यक्तियां हैं वह संगीत माध्यम से ही अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। तुम्हें यह याद रखना है कि मानव जीवन केवल एक फूल के समान नहीं है, वरन वह अनेक पुष्पों के अस्तबक का प्रतिरूप है। इस कारण ही तो इनमें इतना सौंदर्य व आकर्षण है। मानव जीवन मात्र एक पुष्प नहीं वरन एक सुंदर उद्यान के समान है, जहाँ अनेक प्रकार के पुष्प हैं। इस कारण
यह अत्यंत ही आवश्यक है कि समस्त पुष्प अच्छी तरह से फूले तथा यह समस्त सौंदर्य परम पुरुष को समर्पित हो। मैं जो भी करता हूँ, हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ करेंगे, वह सब परम पुरुष की प्रसन्नता के हेतु ही करेंगे। जो सुप्रीम चार्मर है, उन्हें ही प्रसन्न करेंगे, जो परम स्रोत है, जो परम सृष्टि करता है। इसके अतिरिक्त मानव जीवन का और कोई भी लक्ष्य नहीं हो सकता। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बेल्लौर, 21 जुलाई 1980 ईस्वी। आगम और निगम। यह सर्वमान्य सत्य है कि तंत्र के प्रवर्तक थे सदाशिव। साधकों की सुविधा के लिए सदाशिव और पार्वती ने क्या किया था? पार्वती प्रश्न करती थी जनता की सुविधा के अनुसार। जनता के मन में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उठ सकते हैं, वैसा प्रश्न करती थी और सदाशिव उत्तर देते थे। पार्वती जी के जो प्रश्न होते थे ज्ञानात्मक तथा परिप्रश्नात्मक, उसको निगम कहते थे और शिव के उत्तर को आगम कहते थे। आगतम शिव वक्तेभ्यो गतं च गिरिजा श्रुतो मतं च वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। अर्थात शिव जी के मुंह से गया था पार्वती जी के कान तक और यह मत है परम पुरुष का, वासुदेव का, इसीलिए उसको कहते हैं आगम। आगतम का प्रथम अक्षर आ, गतम का प्रथम अक्षर ग, मतम का प्रथम अक्षर म, आगम। साधकों की सुविधा के लिए ही यह प्रश्नोत्तरी है। पार्वती जी का एक प्रश्न था कि ये जो तीन काल हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों में मनुष्यों के लिए, साधकों के लिए सबसे कीमती समय क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा गया तो सिर्फ वर्तमान काल जिसे कहते हैं, ऐसा कोई काल नहीं है। अतीत जो हो चुका है, भविष्य जो होने वाला है, मगर बीच में एक जो चलायमान स्तर है, एक चंचल स्तर जो है, वह क्या है? हम जहां तक अतीत के साथ भविष्य का संबंधीकरण कर सकते हैं, वह जो संबंधीकरण की अवस्था है, उसी को हम वर्तमान कहते हैं। हम बोल रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो। जिस वक्त बोल रहे हैं, ठीक उसी वक्त तुम लोग नहीं सुन रहे हो, थोड़ी देर बाद सुनते हो। वहां तक हवा पहुंचने में जितना टाइम लगता है, उतनी देर बाद तुम लोग सुनते हो। और जब तुम लोग सुनते हो, उस वक्त हम नहीं बोलते हैं, हम बोल रहे हैं। उस वक्त तुम लोगों के लिए भविष्य है और तुम लोग जब सुन रहे हो, वह हमारे लिए अतीत है। किंतु यह जो अतीत और भविष्य में हम लोग दिखावटी संबंधीकरण कर लेते हैं, अर्थात हम सोचते हैं कि हम बोलते हैं, तुम लोग फौरन सुनते हो, और तुम लोग सोचते हो कि बाबा बोलते हैं और तुम लोग फौरन सुन लेते हो। इसी को कहते हैं वर्तमान। मगर यह जो वर्तमान काल है, इसकी कीमत अत्यंत अधिक है। इसीलिए कहा गया था कि कौन काल मनुष्य के लिए सबसे कीमती है? उत्तर था वर्तमानेषु वर्तेत। प्रेजेंट टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस। वर्तमान काल सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका यह माने नहीं है कि भूत और भविष्य की कोई कीमत नहीं है। अतीत की कीमत है कि उससे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। मान लो अतीत काल में हम लोगों के पूर्वज लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उससे आज हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए अतीत की भी कीमत है। अतीत के बाद भविष्य। अतीत में जो भूल हो चुकी है या वर्तमान में जो भूल हो रही है, उसके सुधार के लिए हम प्लान प्रोग्राम बनाकर आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट के लिए हमारी तरकीबें बनाई जाएंगी। इसीलिए भविष्य का भी मूल्य है। एक आदमी एक पौधा, एक पेड़ लगाते हैं, रोपते हैं, उससे जब फल मिलेगा वे मर जाएंगे। उनका उत्तर पुरुष, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन उसका फल खाएंगे। यह हम लोग भविष्य के लिए भी कहते हैं, मगर शिव वाक्यम के अनुसार सबसे गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वर्तमान। वर्तमान काल। वर्तमानेषु वर्तते। मनुष्य में जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, मेधा है, यह सब वर्तमान काल में है। एक मनुष्य में जो आज शक्ति है, कुवत है, बुद्धि है, उसका सदुपयोग अगर नहीं करता है,
तो कुछ दिनों के बाद वह शक्ति नहीं रहेगी, वह बुद्धि नहीं रहेगी। उस वक्त मनुष्य को हताशा घेर लेगी। उसके मन में होगा, जब सुदिन था, जब काम करने की शक्ति थी, उस वक्त कुछ नहीं किया, आज हमारे पास रह गया केवल पश्चाताप। इसलिए शिव वाक्य है कि वर्तमान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। पांच भौतिक जगत में जो सुविधाएं मिल रही है, अच्छा अच्छा काम करने का तुमको जो मौका मिल रहा है, अगर तुम उससे काम नहीं लिए तो भविष्य में तो पश्चाताप करना होगा। मान लो एक विद्वान है, वह विद्वता के द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद जब बूढ़े हो जाएंगे, उनकी शक्ति चली जाएगी, उस वक्त अपनी विद्वता के द्वारा वे सेवा नहीं कर सकते। आज जो बुद्धिमान है, हो सकता है मस्तिष्क की गड़बड़ी के कारण कल वह पागल हो गए, उस वक्त तो वह अपनी बुद्धि से समाज की सेवा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जब तक बुद्धि है, जब तक मेधा है, जब तक विद्या है, उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। यही शिव जी की उक्ति है, यही है मूल्यवान शिव वाक्यम। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बात है, तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का मन मिला है, और भी जंतु जानवर हैं, उनके भी शरीर है, मन है, मगर उन लोगों के ग्लैंड की जो बनावट है, उन लोगों के हार्मोन का जो स्वभाव है, वह मनुष्य के माफिक नहीं है, लेस डेवलप्ड है। मनुष्य के मन में बहुत सी वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों को अगर हम सही दिशा में चलाएं तो उससे क्या न क्या हो सकता है। इसी मनुष्य के तन में मनुष्य देवता बन सकते हैं। आज जो बुद्धि है, उस बुद्धि को अगर हम रचनात्मक कार्य में लगा दें तो कितना कल्याण होगा, स्वर्ग इस धरती पर उतर आएगा। शिव जी ठीक कहते हैं, वर्तमानेषु वर्तते। खुदा न खास्ता अगर काम खराब हो गया तो मरने के बाद मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, उस वक्त साधना करने की शक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। मनुष्य का मन उन्नत है, उसी के द्वारा तुम बहुत कुछ समझ सकते हो, सूक्ष्म जगत के पास पहुंच सकते हो, पशु के शरीर में नहीं कर सकते हो। पशु तो आए, खाए, पिए, मर गए, चले गए, किंतु मनुष्य के संबंध में यह बात नहीं है। मनुष्य का जो पंच भौतिक शरीर है, उसकी रक्षा के लिए मनुष्य को दुनियावी कामकाज करना पड़ेगा, रुपया पैसा कमाना पड़ेगा, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, बिजनेस वगैरह करना पड़ेगा। शरीर की रक्षा के लिए करना फर्ज है, मगर मनुष्य की सामर्थ्य, मनुष्य की शक्ति वहीं सीमित नहीं रहती है। मनुष्य चलना चाहते हैं, और वह भी उच्च लोक की ओर, क्योंकि यह समझ सिर्फ मनुष्य में है कि दुनियावी चीजें सुख दे सकती है, शांति नहीं दे सकती है। केवल मनुष्य ही समझा है कि शांति उसी से मिल सकती है जिसका अंत नहीं है, जो अनंत है। मनुष्य ही समझ लेते हैं कि उनके प्राण है परम पुरुष। उनको जब तक मनुष्य नहीं पाते हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती है। यह समझ सिर्फ मनुष्य में है। इस दिशा में मनुष्य काम कर सकते हैं। कब? जब शरीर स्वस्थ है, मन मजबूत है, जब बुद्धि तगड़ी है। शिव जी की उक्ति है, वर्तमानेषु वर्तेत। अच्छा काम करना है तो आज से ही करो, अभी से करो, वर्तमान का पूरा उपयोग करो, क्योंकि आज जो बुद्धि, सामर्थ्य, शक्ति है, वह कल नहीं भी रह सकता है। इस तरह का रिस्क तुम क्यों लोगे? आज ही अच्छे काम में कूद पड़ो। तुम्हें मालूम है, रामायण की कहानी में है, रावण की हार हो गई है, रावण मर रहे हैं। उस वक्त राम जी उनके पास पहुंचे और उनसे कहे कि आप बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, आपसे मैं परामर्श चाहता हूँ, उपदेश चाहता हूँ, आप कुछ कहिए, कुछ फरमाएं। रावण की उक्ति थी, शुभस्य शीघ्रम और शुभस्य काल हरणम। खराब काम करने की जब अभिलाषा मन में होती है तो काल हरण करो। नहीं नहीं, आज नहीं कल, नहीं नहीं कल नहीं परसों करेंगे। इसको दीर्घ निद्रा कहते हैं। किसी तरह की बुरी भावना मन में आ गई तो अशुभस्य काल हरणम, मैंने किया नहीं, फौरन सीता का हरण कर लिया। अगर मैं काल हरण करता तो हो सकता है मन से यह भावना हट जाती और मुझसे यह खराब काम नहीं होता। दूसरा उपदेश है,
शुभस्य शीघ्रम। जब अच्छा काम करने की ख्वाहिश हुई फौरन कर लेना, किसी से पूछने के इंतजार में भी नहीं रहना चाहिए। मन में अच्छी भावना आई फौरन कर लो, क्यों न दूसरे क्षण में। अगर मन से यह अच्छी भावना हट गई तो तुमसे अच्छा काम नहीं होगा। देखो राम, मेरे मन में ख्वाहिश थी कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, किंतु आज करूंगा कल करूंगा करते करते देर हो गई, मुझसे हुआ नहीं, आज मर रहा हूं। यही बात है, साधना मार्ग में भी ठीक इसी तरह है। यह शुभ कर्म है, सबसे अधिक शुभ कर्म है, शुभतम कर्म है। इसलिए जब किसी भी मनुष्य के मन में यह भावना आ गई कि मैं परम पुरुष का, परमात्मा का भक्त बन जाऊं, तो फौरन साधना मार्ग में आ जाना, फौरन साधना में बैठ जाना। जन्म जन्मांतर की सुकृति से जब मनुष्य का तन मिल जाता है तो समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष परमात्मा चाहते हैं कि यह अब पशु नहीं, अब यह पशु का शरीर नहीं रहने दिया गया, अब यह साधना पथ पर आगे बढ़े, भजन करे और आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा के समीप पहुंच जाए, इसका अस्तित्व सार्थक हो जाए। परम पुरुष के पास आने के लिए ज्ञान का भी रास्ता है, कर्म का भी रास्ता है और भक्ति तो है ही। लोग कहते हैं ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। नहीं जी, मार्ग है ज्ञान और कर्म, भक्ति है लक्ष्य, गोल। भक्ति जिनमें जाग गई है उनमें क्या नहीं आया, उनको तो सब कुछ मिल गया, वे तो भगवान है। तुम लोग याद रखोगे कि कर्म करोगे, समाज सेवा करोगे, ज्ञान की चर्चा करोगे, मगर जिस किसी तरह से क्यों न हो भक्ति में प्रतिष्ठित होना है। भक्ति नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला और भक्ति मिल गया तो सब कुछ मिल गया। क्यों न भक्ति भक्तस्य जीवनम, भक्ति भगवतो सेवा। भक्ति पा गए तो परमात्मा के चरण के पास पहुंच गए, कुछ और पाने का नहीं रहा। भक्ति पाने के लिए विद्या, बुद्धि, अर्थ, बल की जरूरत नहीं है, केवल चाहिए एक सुंदर पवित्र मन। जो मन कहता है कि मैं सिर्फ परम पुरुष को चाहता हूँ, मैं सिर्फ परम पुरुष की सेवा करना चाहता हूँ, मैं उन्हीं का हूँ और परम पुरुष भी मेरे हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, भावनगर, 22/7/1980 ईस्वी। मनुष्य जीवन सार्थक बनाओ, जिससे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तर में मनुष्य की उन्नति होती है, उसे कल्याण कहते हैं। प्रागैतिहासिक युग में मनुष्य थे पशु के समान। जब मनुष्य में यह समझ आई कि केवल पशु के समान रहने से नहीं चलेगा और आगे बढ़ना है। पशु शरीर प्रधान है, मनुष्य शरीर प्रधान नहीं, मन प्रधान है। इसलिए मनुष्य समझ लिए कि शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तर में अग्रगति होनी चाहिए। यही है कल्याण का पथ। यह जो कल्याण का पथ है, यही है धर्म। मनुष्य को हर पहलू में उन्नति करनी है, इसलिए धर्म की राह पर चलना है। लोग सोच सकते हैं कि परम पुरुष तो हर जीव के साथ हैं। बात तो सही है। यह जो विश्व ब्रह्मांड है, सामग्रिक रूप से परम पुरुष इसके साथ हैं और यह जो उनका साथ रहना है, इसको कहते हैं उनका प्रोत योग। अर्थात विश्व ब्रह्मांड जो है, इसके साथ साथ परम पुरुष भी हैं। परम पुरुष इसकी भलाई चाहते हैं, इसलिए परम पुरुष प्रोत योग से विश्व ब्रह्मांड में संयुक्त है। प्रोत योग से संयुक्त है, इतना कहना काफी नहीं है। विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, ब्रह्म स्तंभ सबके साथ एक एक रूप में भी है, अर्थात समग्र रूप में विश्व की देखभाल कर रहे हैं और व्यक्ति रूप में हर सत्ता की देखभाल कर रहे हैं, किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म स्तंभ, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है सृष्टिकर्ता और स्तंभ का अर्थ है घास की पत्ती, अर्थात जो हैं उनके साथ परम पुरुष है, उन पर भी परम पुरुष की कृपा है। ठीक वैसे ही एक घास की पत्ती पर भी कृपा है। परम पुरुष की जो कृपा है, प्रोत योग है, ओत योग है।
हम लोग तो कहते हैं ओत प्रोत उसी से आया है, किंतु इंसान वही है जिनकी तरफ से भी प्रयास है कि वे परम पुरुष के साथ रहेंगे, परम पुरुष के साथ चलते रहेंगे। परम पुरुष तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं ओत योग और प्रोत योग के द्वारा, किंतु जीव जहाँ अपनी प्रचेष्टा से चलते हैं परम पुरुष की ओर, परम पुरुष के निकट रहना चाहते हैं, यह जो चाह इसकी पूर्ति होती है धर्म से। और परम पुरुष की कृपा की बदौलत मनुष्य में यह शक्ति है, यह कब है कि वह चाहे तो परम पुरुष की ओर चल सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य का शरीर जिनको मिला है वे भाग्यवान हैं, क्योंकि साधना करने की सभी योग्यताएं उनमें आ गई। परम पुरुष की कृपा उन पर अवश्य है। मनुष्य को हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि परम पुरुष की कृपा से वे धन्य हैं, उनको मनुष्य का शरीर, मनुष्य का तन मिल गया। उन्हें चाहिए कि वे इस शरीर का, इस मन का पूरा सदुपयोग करें और अपने अस्तित्व को सार्थक बना लें। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 24/7/1980 ईस्वी। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मानव का जो अस्तित्व है ये त्रिस्तरीय है। तुम्हारा ये जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, यह एक स्तर। तुम्हारा ये जो मन है, जो एक्टोप्लाज्मिक सत्ता है, वो भी एक स्तर है। और तुम्हारी जो आत्मा है वह भी एक स्तर है। इसीलिए तुमसे जो कुछ भी अभिव्यक्ति क्यों न हो, इन तीनों स्तर में अवश्य ही होगी। अब देखा जाए, यह जो मनुष्य का ढांचा है, यह जो मनुष्य की संरचना है, यह हम केवल मनुष्य के संबंध में नहीं कह रहे हैं। मनुष्य को ये जो संरचना से संबंध, एक मानव शरीर मानो एक मशीन है। ये मनुष्य का शरीर है, यह जो तन है एक यंत्र है, एक मशीन है। इसमें जो बोन्स है, ग्लैंड्स है, धमनियां हैं, यह वास्तव में एक मैकेनिकल ऑर्डर है। अब एक मशीन, मान लो मशीन खूब अच्छी है, ए ग्रेड की है, यह बात भी ठीक है कि मनुष्य का शरीर ए ग्रेड की मशीन है। इस तरह की मशीन दुनिया में अन्यत्र नहीं पाओगे। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वह अन्यतम है, यूनिक है। किंतु मान लो मशीन बहुत अच्छी है और अगर तुम उससे काम नहीं लेते हो, उसको तेल या बिजली नहीं देते हो, तो अंत में क्या होगा? वह मशीन ठीक नहीं रहेगी, उसमें जंग पकड़ लेगा। इसलिए मनुष्य का शरीर मिलने के बाद कोई अगर काम नहीं करते हैं, केवल खाते पीते और सोते हैं, तो क्या होगा? उस शरीर में भी जंग पकड़ लेगा। जंग पकड़ लेने से आखिर तक क्या होगा कि तरह तरह का रोग तो अवश्य ही हो जाएंगे। और उसके अतिरिक्त बात है कि ये जो मैकेनिकल बॉडी है, यांत्रिक शरीर है और भौतिक स्वरूप है, स्थूल पंच भौतिक जगत का ये जो शरीर है, और इस शरीर में नर्व्स, शिराएं, स्नायु कोष तथा स्नायु तंतु और मस्तिष्क में सब यद्यपि स्थूल है, किंतु उसका संबंध है सूक्ष्म जगत के मन से। मन जो कुछ भी अनुभव पाया है या जो कुछ भी एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति करता है, ये स्नायुओं के द्वारा करता है। और स्नायुओं का नियंत्रण होता है विभिन्न ग्रंथियों से, सहायक ग्रंथियों से, मस्तिष्क से, स्नायु कोश से। इतना ही नहीं, मन में जो वृत्तियां हैं, मानव मन में मुख्यतः 5 गौणिक 1000 वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां जो हैं, इन सबों का कार्यकारिता भी निर्भर किस पर करती है? शरीर के कार्य क्षमता पर हाथ पैर चलाओगे, शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उसका प्रयोग में लाओगे, उससे काम लोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तब ही ना। नहीं तो हार्मोन सिक्रेशन इन ग्रंथियों से जो क्षरित होता है वे भी ठीक से नहीं हो पाएगा। और हार्मोन पर वृत्तियां निर्भरशील है, तो वे भी ठीक से नहीं हो पाएगा। और हार्मोन का सिक्रेशन अगर नहीं हुआ, अगर क्षरण कम हुआ या अधिक हुआ, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग महसूस करते हो कि शरीर को कार्यान्वित करना है, शरीर रूपी यंत्र से काम लेना है, इसको चलाना है। हमें शरीर मिला है विश्राम के लिए नहीं, काम करने के लिए मिला है। जैसे एक मशीन को दिन भर चलाने के बाद
तुम उसको रेस्ट देते हो, थोड़ा आराम देते हो। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का यह शरीर है, काम करने के लिए मिला है। काम करते करते जब काफी थकावट आ जाती है तो थोड़ा विश्राम ले, ताकि उसके बाद दोगुनी शक्ति के साथ काम कर सके। अतः विश्राम इसलिए लिया जाता है, पूर्ण विश्राम की खातिर नहीं, ताकि भविष्य में हम और भी अधिक मेहनत कर सकें। इसलिए तो ये जो शरीर से हम जो काम लेते हैं, और यह बात भी याद रखनी है, शरीर का जो सूक्ष्म भाग है, स्नायु तंतु, ग्रंथियां, हॉर्मोन्स हैं, ये यद्यपि स्थूल है, तथापि इनका संबंध सूक्ष्म से भी है। मन से संपर्क रह गया तो इस प्रकार जो लोग कहते हैं कि कर्म कुछ नहीं करना है, केवल भजन करेंगे, वे भूल करते हैं। शरीर से काम नहीं लिया गया, उससे क्या होगा? यह शरीर बर्बाद हो जाएगा। शरीर बर्बाद हो जाने से मन भी प्रभावित हो जाएगा। जो मैंने अभी कहा कि ग्रंथियों का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, हार्मोन का ठीक से क्षरण नहीं हो रहा है, इसलिए सिद्धांत क्या है? हमें कर्म करना चाहिए। मनुष्य को कर्म योग में प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसको कर्म योग क्यों कह रहे हैं? शरीर के द्वारा मेहनत करके तो मन भी पुष्ट कर लेते हो, और उसी मन को जब परमात्मा की ओर लगा देते हो, इस प्रकार तुम परमात्मा से योग द्वारा युक्त हो जाते हो। इसीलिए इसको कहते हैं कर्म योग। शास्त्र में इसी के संबंध में कहा गया है, सेवया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मनुष्य आगे बढ़ेंगे। कहा गया है कि एक्टिविटी इज अ ट्राइफेरियस, त्रिमुखी, त्रिधारान्वोता। तो ये जो हाथ से किसान हल जोत रहा है, वह तो शरीर से काम हुआ। एक कोई आदमी हथौड़ा चला रहा है, वह भी तो शरीर से काम हुआ। मगर ये जो शरीर का काम, वह धार्मिक साधना का अंग नहीं है। शरीर का जो काम वह धार्मिक साधना का अंग है। उसी के बारे में कहा गया है कि सेवया, सेवा के द्वारा, अर्थात शरीर को एक्टिवाइज कार्यान्वित करोगे। शरीर को कर्मान्वित कैसे करोगे? जन सेवा के द्वारा। जन सेवाएं तरह तरह की हो सकती है। विद्या दान, चिकित्सा दान, शिक्षा दान, गरीबों को खिलाओ, तरह तरह के कल्याण मूलक कार्य हो सकते हैं, होती भी है। उसमें ही मन लगा दो, शरीर लगा दो, शरीर का उपयोग करो। इसी को कहेंगे सेवया, इसी को कहेंगे कर्म योग। अब ऐसी कर्म योग की आवश्यकता है कि उन कर्म योग से क्या होगा? मन का शरीर से जहां तक संपर्क है, वो संपर्कित अंश उससे पुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कर्म योग का क्या फल है? तुमसे दुनिया की सेवा तो हुई और तुम्हारी भी तरक्की हुई, एक साथ दो दो फायदे। अब मनुष्य का मन है, मन कभी स्थिर नहीं रहता है, किसी न किसी भावना में, चिंता में रहेगा। तुम मन को चिंता विहीन नहीं कर सकते हो। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। ये कहना मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, अप्लाइड साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है। मनुष्य का एक भाग, एक विषय रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव काउंटर पार्ट ऑफ माइंड रहेगा। तो मनुष्य को अगर सूक्ष्म जगत के संस्पर्श में आने का मौका मनुष्य को नहीं मिला, यह पंच भौतिक जगत, जिसको कि संस्कृत में हम प्रपंच भी कहते हैं, प्रपंच की तरह दौड़ेगा। तो ये जो प्रापंचिक भावनाएं हैं, हमेशा सूक्ष्म सुपवित्र होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर उस दशा में मनुष्य हमेशा क्या करेंगे? जिन भावनाओं से खुद स्वार्थ के द्वारा प्रेरित होकर काम करते रहोगे, जिन भावनाओं से उनकी अधोगति होगी, जिन भावनाओं से वो एक दिन प्रेत होंगे, होते रहेंगे, वैसे करते रहेंगे। इसलिए मन को ऐसा एक लक्ष्य मिलना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को क्या चाहिए? He will have to move along with the path of synthesis, not analysis. उसे सब सामंजस्य मूलक पंथ को अपनाकर अग्रसर होना है, विश्लेषणात्मक पथ को नहीं। एक को अनेक बनाने का प्रयास नहीं, अनेक को एक बनाने का प्रयास है। अनेक को एक बनाने का जो कौशल है, उसमें मानसिक प्रगति का बीज निहित रहता है, और ये अनेक को एक भाव बनाने का प्रयास है, द अप्रोच ऑफ सिंथेसिस। संश्लेषण की मनोवृत्ति को शास्त्र में कहते हैं
परिप्रश्न। मैंने कहा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसको परिप्रश्न कहते हैं। प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न है सिर्फ जानने के लिए, मगर जानने से कोई फायदा नहीं है। तुम काफी रिसर्च खोज करके, काफी मेहनत करके पता लगा सकते हो कि इस उदयपुर जिले में कितनी चींटियां हैं, मगर आखिर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ होता है? कुछ नहीं। कितनी चींटियां हैं जानने से क्या फायदा? मगर इसमें भी काफी प्रयास करना पड़ता है। इसको परिप्रश्न नहीं कहते हैं। ये जानने के लिए जो पूछते हो इस जिले में कितनी चींटियां हैं, इसको परिप्रश्न नहीं कहेंगे। मगर हम जब पूछते हैं कि देखो जी, हमारा मन बहुत चंचल है, मेरा मन चाहता है कि अधिक देर तक ध्यान कैसे कर सकता है, उपाय क्या है, इसका कौशल क्या है, ये है परिप्रश्न। जब इसका उत्तर मिलेगा तभी तुम इसके अनुसार कार्य करोगे जी। कोई सो गए हैं क्या जी? ना, सोना नहीं। इस बीच में हम कुछ दे देते हैं। मैं क्या कहता हूँ, एक पुरानी कहानी है कि रामचंद्र जब वनवास में थे उस वक्त क्या हुआ था। लक्ष्मण जी जो पहरा ड्यूटी में थे, सिक्योरिटी ड्यूटी में थे, लक्ष्मण जी को नींद आ गई, जिससे वे काफी नाखुश हो गए। उसके बाद लक्ष्मण धनुर्बाण लेकर निद्रा देवी पर हमला कर बैठे। तब निद्रा देवी ने कहा, आप किस तरह के वीर सिंह हैं, एक महिला पर आप तीर चला रहे हैं, ये गौरव की बात नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा, मेरा व्रत है, अभी 14 साल हमें इसी तरह रहना है, तो आपके आने से कैसे चलेगा? जब 14 साल बीत जाएगा तब आइएगा। तो निद्रा देवी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद 14 साल के बाद रामचंद्र जी का जब अभिषेक हो रहा था, लक्ष्मण जी चामर चला रहे थे। इस तरह से 14 साल पूर्ण हो गए तो निद्रा देवी आ गई। वे चामर चलाते चलाते सोने लगे। सभी लोग हंसने लगे। तब लक्ष्मण जी बोले, निद्रा देवी तुम इस वक्त आ गई हो, अकल नहीं है कि रामचंद्र जी का अभिषेक हो रहा है। तब निद्रा देवी ने कहा, तुमने कहा था 14 साल के बाद आना। तब लक्ष्मण जी ने कहा, अभी नहीं। तब निद्रा देवी ने कहा, अभी तो मैं पूरा शक्ति के साथ पहुंच गई हूँ। तब लक्ष्मण जी ने कहा, तब एक काम करो। तो निद्रा देवी ने पूछा, क्या? अब तुम देखो कि धर्म सभा में अगर कोई अधार्मिक आ गए तो तुम उनकी आंख पर बैठ जाओ। इसलिए देखो जी, सोना नहीं। तो अब हुआ क्या? तो परिप्रश्न मैं कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, यह भी तो प्रश्न है। मगर यह निरर्थक प्रश्न नहीं है। प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद उसके अनुसार ही कार्य करोगे ना जी। इसीलिए परिप्रश्न की जरूरत है। मानसिक उन्नति के लिए उसकी आवश्यकता है। और तीसरा क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये जो परिप्रश्न है क्या है? ज्ञानात्मक चर्चा है। तो शरीर के लिए जैसे कर्म योग की आवश्यकता है, पहले कह चुका हूँ, ठीक वैसे क्या चाहिए? ज्ञान योग की भी आवश्यकता है। ये जो परिप्रश्न है, इससे तो ज्ञान बढ़ेगा। और कैसा ज्ञान? जिस ज्ञान के द्वारा तुम आगे बढ़ सकोगे। सूखा ज्ञान नहीं है, वंध्या ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान। ये तो हुआ ज्ञान बढ़ जाए। तुम आगे बढ़ रहे हो, परमात्मा की ओर चल रहे हो, मन सूक्ष्म हो गया, पर एकाग्रता जो आवश्यक है वह नहीं है, किंतु चल तो रहे हो परमात्मा की ओर। किंतु अगर परमात्मा के लिए मन में मोहब्बत नहीं है तो नजदीक कैसे पहुंचोगे? तब दूर से ही हट जाना पड़ेगा या रुक जाना पड़ेगा। इसलिए उस दशा में क्या है, माइंड तो वाइज हो गया, मन परिप्रश्न के द्वारा एकाग्र हो गया, और उस एकाग्रीभूत मन को, उस बिंदु की ओर, केंद्रित मन को परम पुरुष की ओर ले जाना है। तो परम पुरुष की ओर ले जाने का श्रेष्ठ तरीका क्या है? हाँ, उनके सामने आत्मसमर्पण करना। अब तुम्हारी सारी सत्ता, तुम्हारी वृत्तियां, सबको क्या करोगे? हाँ, परम पुरुष के सामने आत्मसमर्पण कर दो, आत्मनिवेदन करना। यह क्या है? हाँ, प्रणिपात है। इसको कैसे? प्रणिपात, प्र पूर्वक, नि पूर्वक, पत द्य प्रणिपात। प्रणिपात माने शुरू होना, खुद को समर्पित करना, सौंप देना।
तो ये जो अपने को समर्पित करना, यह क्या है? यह है भक्ति। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगता। इस प्रकार से दुनिया के बंधन की ओर नहीं, चलना है विष्णु की ओर, परम पुरुष की ओर। 16 आना ममता अब विष्णु के लिए दो, यही है भक्ति। भक्तिर भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपनी। तो आत्मा के लिए क्या आवश्यक है? आत्मा को उन्नत करने का, तरक्की के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिला देने के लिए है भक्ति। तो मानव जीवन में तीनों प्यारे सत्ता हैं। हाँ, परमात्मा से मिलन का अंतिम पहलू क्या है? लास्ट स्टेज क्या है? भक्ति। और कर्म योग तथा ज्ञान योग क्या है? इसके लिए तैयारियां, अर्थात भक्ति के लिए खुद को तैयार करने के लिए तुम्हें कर्म योग तथा ज्ञान योग की चर्चा करनी है, और इसी चर्चा के द्वारा तुम भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाओगे। जब भक्ति में प्रतिष्ठित हो गए, सब कुछ पा गए, आने को और कुछ भी बाकी नहीं रहा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। उदयपुर 25/7/1980 ईस्वी। केवला भक्ति। देखा जाता है कि वैयक्तिक जीवन में हर मनुष्य अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो उन्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी, मोक्ष अवश्य मिलेगा। सामाजिक जीवन में आलस्य का विनाश करना चाहिए। विनाश क्यों नहीं होगा? इसके पीछे भी दो कारण हैं, एक तर्क सम्मत वैज्ञानिक और दूसरा भावात्मक तर्क सम्मत। वैज्ञानिक कारण क्या है? जिसका आदि बिंदु नहीं है उसका अंत बिंदु भी नहीं होता है, मध्य बिंदु भी नहीं होता है। यह आदि बिंदु, यह अंत बिंदु, तब दोनों के बीच में मध्य बिंदु है। आदि बिंदु नहीं है तब अंत बिंदु भी नहीं रह सकता है, मध्य बिंदु भी नहीं रह सकता है। तो सृष्टि एक ऐसी चीज है जिसका आदि बिंदु नहीं है, और युक्ति के द्वारा मैं अंग्रेजी में यह बात कह सकता हूँ कि उसका अंत बिंदु भी नहीं है, इसलिए सृष्टि चलती रहेगी। यही है युक्तिपूर्ण बात। और भावात्मक एक बात है, अगर सृष्टि नहीं रहेगी, जीव नहीं रहेंगे, विशेषतः अगर मनुष्य नहीं रहते हैं, तो परम पुरुष नाम से कौन संबोधित करेगा? कोई रहेगा तब ना। जब भक्त रहेंगे तब ना भगवान कहेंगे। भक्त नहीं है तो भगवान को भगवान कहकर पुकारने वाला कौन रहेगा? इस प्रकार भावना कहती है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए भी परम पुरुष सृष्टि को समाप्त नहीं करेंगे। तो वैयक्तिक जीवन में हमें चलना है इस तरह से, जहां पर परम शक्ति अथवा परम शक्ति के जिस बिंदु से इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ था। अच्छा, परम सत्ता जो नित्य भाव से परम पुरुष है, नित्यानंद में जो है, वह अभिव्यक्ति नहीं है। वह अपने भीतर में उनका जो आनंद है उसी आनंद में मस्त है। और परम पुरुष की लीला देखने के बाद जीवों को जो आनंद होता है तथा अपनी लीला देखने के बाद परम पुरुष को जो आनंद होता है उसको कहते हैं लीला भाग या लीलानंद। अतः परम पुरुष को दो प्रकार के आनंद मिलते हैं। एक सदा आनंदमय है, हमेशा आनंदमय रहेगा, यह है उनका नित्यानंद। अपने नित्य भाव में जो आनंद पाते हैं। और परम पुरुष ने जब ये जगत बनाया है, सृष्टि बनाया है, सृष्टि जगत बनाया है, कोई नाचता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई परम पुरुष की कृपा से जीवन में काफी तरक्की कर ली और दोस्त में बहस करता है, नहीं जी परमात्मा नहीं है, तथा घर में जाकर कहते हैं परम पुरुष। अपने मित्र के सामने अगर ऐसा कहा गया है पर यह सत्य बात नहीं है, परम पुरुष आनंद पाते हैं। यह सब है उनकी लीला भाग या लीलानंद, अर्थात अपनी सृष्टि को देखकर जो उन्हें आनंद मिलता है। मनुष्य जब जीवनी काम करते हैं, जब दूर का काम करते हैं, मनुष्य जब तरह तरह के काम करते हैं, यह सब देखकर उनको आनंद मिलता है। यह उनके लिए उनके लीला भाग में लीलानंद है। और जीव क्या करते हैं? जो परम पुरुष की ये जो विचित्र लीला है, लीला देखने के बाद मन ऊपर उठ जाता है, सोचते हैं हमारे परम पुरुष कितने अच्छे हैं, उनकी लीला कितनी सुंदर है। यह उनके लिए क्या हुआ? लीलानंद का आस्वादन। लीलानंद तो परम पुरुष में है और जीव लीलानंद का
आस्वादन ले रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कि वह भी लीलानंद है। और जीव जब अपनी सत्ता को परम पुरुष में मिला देते हैं, तब परम पुरुष का जो नित्य भाव है, परम पुरुष से नित्य भाव में जो नित्यानंद है, जीव भी उसी में स्थित हो जाते हैं। परम पुरुष की गोद पर जो बैठ जाए, वह तो परम पुरुष में मिल गया, वह तो एक बन गया। तो परम पुरुष के नित्य भाव या परम पुरुष का जो नित्यानंद है, उसका आस्वाद भी उस जीव को उस दशा में मिल जाता है। अब खुद को कैसे नित्य भाव में स्थित किया जाए, यही है। मनुष्य बाह्यिक जगत में दुनिया से संपर्कित होते हैं सेंसरी तथा मोटर नर्व के द्वारा, आज्ञा नाड़ी तथा संज्ञा नाड़ी के द्वारा। अर्थात बाहरी वस्तु से मनुष्य जो ग्रहण करते हैं, उसे ग्रहण करके भीतर से ही कर रहे हैं। तथा कैसा होगा, मन में जो है एक विषय प्रपोज, एक विषयी प्रपोज। तो बाहर की भावनाएं, बाहर के स्पंदन मनुष्य इंद्रियों के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा या अंतः कारण में ले जाता है। वह क्या है, विषय प्रपोज में आ जाता है। अगर मनुष्य बाहर से विषय नहीं लेते, भीतर के प्रज्ञा भाव को ही आत्मा का विषय बना लेते हैं, तब क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा बाहर की भावना को लेना छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं, मन की चीज को मन में देख रहे हैं। अब इंद्रियां जिन चीजों को ग्रहण करती है, इंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण करना तुमने छोड़ दिया। जैसे बाहर में एक हाथी देखते हो चक्षु इंद्रियों के द्वारा, उसका वाइब्रेशन ऑप्टिकल नर्वस पर पड़ता है। वाइब्रेशन आखिर तक जब मस्तिष्क में पहुंच जाता है, तब मन हाथी का रूप लेता है। तब देखता है, महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं एक हाथी को देख रहा हूं। जबकि बाहर से लेना अर्थात इंद्रियों में मूल रूप था, जो कर्म तत्परता थी, उसको मन ने ग्रहण कर लिया, मन में संग्रह कर लिया। अब भीतर के हाथी देखेंगे तो बाहर से नहीं देख रहे हैं, इस तरह का स्तर आ गया। अब क्या करेंगे कि मन के भीतर में इंटरनल सब्जेक्ट को जो हम ऑब्जेक्टिवेट करते हैं, वो करना बंद करके क्या कर दिए कि इंटरनल ऑब्जेक्ट को इंटरनल सब्जेक्ट में ट्रांसलेट कर दिए, रिकन्वर्ट कर दिए। अब सब्जेक्टिव माइंड रह गया, माइंड का सब्जेक्टिव अंश रह गया, ऑब्जेक्टिव अंश रहा नहीं। यह है द्वितीय चरण। प्रथम चरण में इंद्रियों को केंद्रीभूत कर दिया, सेकेंड में ऑब्जेक्टिव माइंड को सब्जेक्टिव माइंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो सब्जेक्टिव माइंड है, उसको क्या किया कि आत्मनिहित फीलिंग में मर्ज कर दिया, अहम भोग में। आई फीलिंग माने हर मनुष्य में एक एक बोध है कि मैं हूँ, आई एम। यह जो सूक्ष्म तत्व है, मन को उसमें कन्वर्ट कर दिया। यह वह तीसरा चरण। अब जो आत्मबोध का जो सूक्ष्मतर स्तर है, उसको क्या करेंगे, परम पुरुष में निवेदन कर देंगे, समर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। तो यही है तरीका। वैयक्तिक जीवन में मनुष्य इसी तरीके से परम पद को प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है, वहां पहुंच जाएंगे और परम स्थिति, परम प्राप्ति के साथ मनुष्य के वह वैयक्तिक अस्तित्व मिल जाएगा। अब ये जो चार चरण हुए, चार हुआ। कल रात में कहा गया, परिप्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया, मनुष्य आगे बढ़ते हैं। तो ये चार है। ये चार क्या है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। लौकिक जगत में कहा गया है कि सेवा, कर्मयोग, और मानसिक जगत में ज्ञान चर्चा, ज्ञान योग, और आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति योग, प्रणिपात। प्रणिपात को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, मन की जो अभिव्यक्ति है, उसको भाव से विषय रूप में रूपांतरित करना। मन के पोर्शन को हाथी नहीं बनाएंगे, मन वाले हाथी को खुद में मिला देंगे। यही है दूसरा। और तीसरा क्या है, मन की भावनाओं को एकत्रित कर परम पुरुष में लय कर देना। मानव मन में जितनी भावनाएं हैं, जितनी वृत्तियां हैं, सबको एक में, एक अस्तित्व बोध में मिला देना। अनेक विषयों की ओर मन चलता था, विग्रह करके एक बिंदु में लाना। एक बिंदु में करना जो है, जो संभव होता है ध्यान से। सजेशन लेकर के जप करो तो बाह्यिक विषयों से मन हटता रहेगा, मानसिक विषय में रह जाएगा। बाह्यिक कमजोरियां हटती रहेंगी, मन में आता रहेगा और मन संपुष्ट होता रहेगा।
और तीसरे में क्या है, मन की जितनी भावनाएं हैं, जितनी वृत्तियां हैं, सबको एक बनाओ, एक बिंदु में लाओ, एक परम आई फीलिंग में, एक परम अस्तित्व बोध में मिलाओ। यह संभव होता है ध्यान क्रिया से। इसलिए ध्यान क्रिया से मन का अस्तित्व एक बिंदु में, कुशाग्र बुद्धि में, अग्र बुद्धि में मिल जाता है, जिससे साधक की स्मृति बढ़ जाती है, हिम्मत भी बढ़ जाती है। इसका वजह यही है कि अनेक नहीं रहते हैं, एक बन जाते हैं। साधारणतः एक मनुष्य एक नहीं है, अनेक है। एक एक हालत में एक एक प्रकार का वह नाटक कर रहा है, दुश्मन के साथ खूब हंसता है, ऐसा करके वो नाटक कर रहा है। मन में दुश्मनी है और बाहर में नाटक। हमने कहा था कि साधारणतया समाज में 3 तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। एक तरह के मनुष्य है जो जैसा सोचते हैं वो वैसा कहते हैं और वैसा ही करते हैं, ये है उत्तम स्तर के मनुष्य। और मध्यम स्तर में मनुष्य जैसा सोचते हैं वैसा तो कहते नहीं, करते नहीं, मगर जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। और तृतीय स्तर का, अधम स्तर का मनुष्य है, न एक प्रकार का सोचते हैं, न एक प्रकार का करते हैं, न एक प्रकार का बोलते हैं, कथनी और करनी में सामंजस्य तक नहीं है, वह पतित मनुष्य है। तो अगर मनुष्य की सभी वृत्तियां एक बिंदु में पहुंच गई, एक आई फीलिंग में, एक अस्तित्व बोध में, तो मनुष्य के शरीर में देवता बन जाते हैं। और ये कोई भारी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करने से हर मनुष्य आसानी से कर लेंगे, और इसकी सिद्धि होती है ध्यान योग से। तुम लोगों में जिसको ध्यान योग नहीं मिला, आज से जितना शीघ्र हो सके ध्यान योग भी सीख लोगे, क्योंकि ध्यान योग में ही काफी गुण है। ध्यान योग में ही आई मन परम तत्व में लय हो जाता है, एक बन जाता है। तदछेद शांत आत्मानी, ये जो चरम परम बिंदु में पर्यवसित अस्तित्व बोध, सूक्ष्म सत्ता जो सिद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, सिद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, उससे तब मनुष्य क्या चाहेंगे? मन हमेशा चाहेंगे यह मेरा जो कुछ मैपन है, यह जो मेरा पवित्र मन है, यह मेरा मैदान जो फूल के समान शुद्ध है, मैं कब कैसे इस सुंदर मन को दे सकूं। तो परम पुरुष के सामने आत्मसमर्पण के लिए मनुष्य में व्याकुलता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है। कहा गया था कि ये 4 स्तर, कर्म योग, ज्ञान योग के बाद में भक्ति योग का 4 स्तर। भक्ति योग क्या है कि बेचैनी आ जाती है कि मैं कैसे अपना शुद्ध मैपन को परम पुरुष को समर्पित करूंगा। ये जो बेचैनी है, भक्ति की परम स्थिति, चरमावस्था। तुम लोगों ने मीरा के जीवन में एक ही अवस्था देखी है। बड़े बड़े जितने महापुरुष थे, सबके जीवन में इस तरह की एक अवस्था आ जाती है, एक बेचैनी आ जाती है कि और मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, और मैं परम पुरुष से दूर नहीं रह सकता। मैं इस शुद्ध पवित्र आत्मा को, इस पवित्र अस्तित्व बोध को शांतात्मा कहते हैं। शांत आत्मा माने परम पुरुष, उसमें समर्पित कर मनुष्य परमा शांति पाते हैं। इस ब्रह्मांड में इसकी कोई तुलना नहीं है, और इस तरह की भक्ति को कहते हैं केवला भक्ति। यह केवला भक्ति, यह परम भक्ति, यह केवला भक्ति जिनको मिल गई उनको सब कुछ मिल गया। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उदयपुर, 26/7/1980 ईस्वी।